अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की हमारी 7वीं वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम वायरिंग में जो हम सोलर एलईडी लाइट्स और सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और फिर हम इसके बाद वायरिंग की बात करते हैं। ये हमारे सामने एलईडी ट्यूब लाइट्स हैं सोलर की। और अगर हम इन्हें यहाँ से खोल के देख लें तो ये दो इसके क्लिप्स हैं जो दीवार में लगेंगे और ये सोलर एलईडी ट्यूबलाइट है। और अगर यहाँ पर आप देख सकें तो आप देख रहे हैं कि ये 12 वोल्ट और 12 वाट की एलईडी लाइट है, यानी ये सिर्फ 12 वाट लेगी और 12 वोल्ट जो बैटरी के 12 वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो पावर कंज्यूमिंग है वो 12 वाट्स हैं। तो ये 12 वाट की एक एलईडी लाइट है और हम टोटल 6 एलईडी लाइट्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो कीमत है वो हमें 180 रुपये मिली है। ये 180 रुपये में हमें ये एलईडी लाइट मिल गई है। इसकी रोशनी भी मैं आपको जब हम वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे तो दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी रोशनी है इसकी और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और आइए मैं आपको फ़ैन भी दिखा देता हूँ। ये हम हटा लेते हैं। तो दो जो वॉल ब्रैकेट फ़ैन हैं सोलर के वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं ये ज़रा जल्दी जल्दी हटा लेता हूँ। तो ये आप देख लीजिए हमारे सामने ये माई या माई के नाम से ये वॉल ब्रैकेट फ़ैन है। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, जिसमें से हमारे जो काम की चीज़ है वो है इसका जो करंट है जो ये कंज्यूम करेगा वो है 2.3 एम्पियर्स। ये 12 वोल्ट का डीसी वॉल ब्रैकेट फ़ैन है। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं ये 16 इंच इसके पर का या इसके जो ब्लेड्स हैं उसका डायमीटर है, उसका साइज़ है। और वॉल ब्रैकेट फ़ैन है ये, ठीक है। तो ये अनबॉक्स कर लेते हैं इसको भी, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। आप देख लीजिए ये इस शक्ल में आते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके। खोल लेते हैं इसको। और ये इसका बेस और मोटर का हिस्सा है। ये देख लीजिए आप। और ये इसका बैटरी वाई कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर इसे प्लग इन किया जाएगा इस तरह से। और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इसमें इन्होंने बैटरी के क्लिप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं इसकी बैक साइड पर तो इसमें दिखाया हुआ है कि ये 27.6 वाट्स इसकी पावर कंज्यूमिंग है। और इनपुट यानी ये 12 वोल्ट देगा और 2.3 एम्पियर बनते हैं जो 27.6 वाट हैं। तो ये 2.3 एम्पियर का सोलर वॉल ब्रैकेट फ़ैन है। और ये इसका ब्लेड है और इसका कवर है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक आपके लिए असेंबल करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुकम्मल शक्ल भी देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये हमारे पास असेंबल किया हुआ है। मैं इसे आपको दीवार पे लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ सके ये दीवार पे लगा हुआ कैसा लगता है। वॉल ब्रैकेट फ़ैन मैंने वॉल पे लगा दिया है। ये शक्ल इसकी नज़र आ रही है फाइनली। और इस वॉल ब्रैकेट फ़ैन की जो कीमत है वो 250 रुपये है। ये हमें 2250 रुपये में मिल गया है। और
मार्केट में ये 2500 रुपये में और जब गर्मियों का ज़्यादा सीज़न अप होता है तो ये तकरीबन 3000 रुपये में भी मिल जाता है। माई के नाम से है और बहुत ही ज़्यादा हवा है। अभी तक हमने जितने वॉल ब्रैकेट फ़ैन का रिव्यू किया है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ हवा इसकी है। और यही बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि जब भी आप फ़ैन लें तो फ़ैन की स्पीड ज़रूर चेक करके लिया करें, ताकि आपको जो असल मकसद है फ़ैन लेने का उसकी हवा का होना, तो वो ज़्यादा अच्छी हवा मिल सके। तो 2250 रुपये में ये फ़ैन हमें मिला है। वॉल ब्रैकेट फ़ैन है ये और 16 इंच इसका साइज़ है। 2.3 एम्पेयर्स कंज्यूम करेगा ये बैटरी से। और एक फ़ैन हमने यहाँ पे अटैच किया है, ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया है। और एक फ़ैन हम यहाँ सामने लगाएंगे, तो इस रूम में हम ये 2 फ़ैन लगाएंगे। और ऊपर जो क्लिप मैंने लगाए हुए हैं वहाँ पर हम 2 LED लाइट्स लगाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायरिंग का काम किस तरह से होगा। ये हमारे LED लाइट के क्लिप्स हैं, यहाँ पर हमने इनको लगा लिया है। और अब हम इसमें ये 2 LED लाइट्स फिट करेंगे। ये तरीका बड़ा आसान है, आपने इन्हें ऊपर से पहले उठाना है और उसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे आप, तो ये आराम से इसके अंदर फिट हो जाता है। ये देख लीजिए आप, बैठ गया है। यहाँ से भी ये इसमें फ़िट हो गया है। अब ये दूसरी LED लाइट है, पहले ऊपर से बिठाएंगे इसको, जहाँ पर भी आपने उसे सेट करना है, और उसके बाद आप नीचे की साइड से इसको प्रेस करेंगे। ये बैठ गई है। अब इन दोनों को आप बाद में भी आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो LED लाइट्स हैं वो यहाँ पर दीवार में इस तरह से फिक्स हो जाएंगी। ड्रिल की मदद से आप इसके जो क्लिप हैं उन्हें दीवार में लगाइए तो ज़्यादा बेहतर आपको रहेगा। और स्टील की कील भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर ड्रिल मशीन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर हमने जो फ़ैन यहाँ पे लगाया है, तो इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें यहाँ पर ये इसे हैंग करने के लिए जगह मौजूद है। और यहाँ पर ये हमारे 2 स्क्रूज़ हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये दोनों जो जगह हैं ये इस स्क्रू के अंदर आएंगी और ये यहाँ पे इजीली हैंग हो जाएगा। बहुत आसान है ये। तो अब ये जो वायर है हमारे पास इसकी क्लिप की, इसे हम बीच में से काटेंगे और यहाँ पर ये जो हमारी वायर आ रही है इसके साथ इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा फ़ैन का कनेक्शन यहाँ से इस तरह से जुड़ेगा। अब चूँकि इसके अंदर यहाँ ऑन ऑफ का सिस्टम दिया हुआ है, इसके लिए हम इजाफी बटन जो है वो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर 0 पे ही ऑफ़ हो जाता है। ये इसके साथ ये जो 2 डोरियाँ दी हुई हैं, इनमें से एक जो है वो इसकी स्पीड के लिए है और दूसरा इस फ़ैन को घुमाने के लिए है। ये दोनों तरफ घूम के हवा देता है। तो ये वायर कट करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह से इस तरफ से ये जो हमारा एक और वायर आ रहा है, ठीक है, तो ये वायर हमारा यहाँ तक है। इसके साथ इन दोनों वायर्स का कनेक्शन करेंगे, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि हमें एक बटन ऐड करना है जो कि यहाँ से इस जगह से हम नीचे की तरफ लटका देंगे इन दोनों लाइट्स को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए। और इन दोनों लाइट्स का कनेक्शन के लिए हम ये वायर यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है तो इसलिए हम इसे इसके साथ जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं और फिर मज़ीद बात करते हैं। देख लीजिए, हमने फ़ैन का जो वायर है उसमें से जो क्लिप वाला हिस्सा है उसे काट दिया है, ठीक है। और इस वायर को हम जो चार्ज कंट्रोलर से आने वाला वायर है, ठीक है, उसके साथ यहाँ जॉइंट कर रहे हैं। रेड के साथ रेड को वायर और ब्लू के साथ ब्लैक को, ये हमारा माइनस है। तो रेड कलर को हम लेकर चलेंगे और ये इसमें से आ जाएगा। हमने थोड़ा वायर एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है, थोड़ा लूज़ रखा है। इसे हम डबल करके इसी चैनल पट्टी के अंदर रख देंगे ताकि बाद में अगर हमें ये फ़ैन की जगह चेंज करनी पड़े तो हमारे पास वायर एक्स्ट्रा मौजूद हो, ठीक है। वायर को कभी भी हम इसके करीब से, यानी जो मेन क्लिप है
पिन हैं जो इसकी उसके करीब से नहीं काटते हैं, दूर से काटते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी ये पिन ख़राब ना हो और हम इस वायर के साथ मज़ीद जो है वो अगर कुछ काटना पीटना हो तो वो कर सकें। ठीक है, इसे टेप करते हैं, इसे अंदर डालते हैं। फ़ैन की वायर हमने यहाँ पर फ़िक्स कर ली है, इसे टेप भी लगा दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी LED लाइट्स की जो वायरिंग है उसकी। तो ये LED लाइट का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर से आने वाला वायर है ये वो है। तो हमने करना ये है कि हमारा जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इसमें भी दोनों रेड वायर्स मौजूद हैं, तो इन्हें हम कनेक्ट नहीं करेंगे। और जो ब्लू वायर है और इसमें येलो वायर है ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वायर को हम आपस में कनेक्ट करके टेप कर देंगे। और ब्लू वायर का कनेक्शन में हमने एक बटन ऐड करना है, तो उसमें फिर हम बटन किस तरह से ऐड करते हैं ये देखते हैं। पॉजिटिव कनेक्शन हमने अटैच नहीं किया है, इसके दरमियान में हमें एक बेड स्विच लगाना है। तो एक थोड़ी सी लंबी केबल ले लीजिए, जितना आप इसको लटकाना चाहते हैं उस हिसाब से, और इसके अंदर हम इसे खोल के कनेक्ट करते हैं। तरीका बहुत आसान है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ ताकि जिन दोस्तों को बिल्कुल इन चीज़ों का आइडिया नहीं उन्हें भी समझ में आ जाए। वायर का पीस हमने ले लिया है, इसमें हमने ये जो बेड स्विच ऐसे खोला है, इसके अंदर 2 स्क्रू लगने की जगह है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर हम इसके अंदर अटैच कर देंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे। और इसका जो दूसरा सिरा है फिर उसे हम जो LED का पॉजिटिव कनेक्शन है उसके साथ अटैच करेंगे। स्क्रू के अंदर हमने ये दोनों वायर्स अटैच कर दी हैं। ठीक है, अब हम इसका कवर बंद कर देते हैं, इस पे कवर लग जाएगा। ठीक है, और ये लटकाया जाता है, इसलिए इसको बेड स्विच कहा जाता है। अमूमन बेड के पास जो लाइट्स वगैरह होती हैं उनको बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस कमरे में हमें ऑन ऑफ़ के लिए सिर्फ एक ही बटन की ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक जो है वो बेड स्विच लगा रहे हैं। ये हमारा जो बेड स्विच है, इसकी एक वायर जो है वो हम जो LED लाइट से आने वाली वायर है उसके साथ अटैच करेंगे, और दूसरी जो चार्ज कंट्रोलर से आने वाली लाइन है उसको अटैच करेंगे। तो यूँ बीच में बटन आ जाएगा, और ये एक पूरी जो एक सिंगल लाइन है पॉजिटिव की, वो इस बटन के ज़रिए ब्रेक होगी और जॉइंट होगी। यानी जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो ये लाइन जुड़ जाएगी आपस में, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जब हम ऑफ़ करेंगे तो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इस तरह से LED लाइट ऑफ हो जाएगी। देख लीजिए, ये हमने इस वायर को इसके साथ अटैच कर दिया। अब टेप कर देते हैं इसको, और ये वायर हम यहाँ से इसके अंदर से गुजार कर और यहाँ से नीचे की तरफ इसको लटका देते हैं। ये हमारे कनेक्शन यहाँ से हमने इसे टेप कर दिया है, और ये वायर यहाँ से आकर यहाँ से हमने थोड़ा सा एक छोटा सा कट लगाया है यहाँ पे, और इसमें से इस बेड स्विच को यहाँ पे लटका दिया है। ये फ़ैन की जो वायर है ये भी हम यहाँ से इसमें होल करके ले आए हैं, इसे हम यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे तीनों वायर्स के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस फ़ैन की असेंबलिंग की वीडियो मैं अलग से बना दूँगा, जानबूझ के मैंने इसे असेंबल नहीं किया, ये सिर्फ यहाँ पे रखा है ताकि हम मेजरमेंट कर सकें वायर की। और चूँकि ये क्लिप की सूरत में है तो ये वायर यहीं लगा रह जाएगा, हम ये फ़ैन हटा लेंगे और इसकी जो है वो असेंबलिंग की वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड कर दूँगा। और यहाँ पर ये हमारा एक कमरे का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ हमें पीछे से चार्ज कंट्रोलर में इसकी लाइन अटैच करनी है। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसी के अंदर अटैच कर दूंगा बाकी का हिस्सा भी। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि मुझे काम करते हुए अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि वीडियो को कितनी देर हो गई है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने फ़ैन की वायर को भी यहाँ पर टेप कर दिया है, अगर आप देख सकें तो यहाँ पर हमारी तीनों वायर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब जो चैनल पट्टी का कवर है उसे मैं लगाता हूँ और फाइनल आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ कि ये 2 फ़ैन और 2 LED लाइट्स चैनल पट्टी में वायरिंग के बाद कैसी लगती हैं। देख लीजिए, ये हमारा फ़ैन, दोनों LED लाइट्स, और उसके बाद ये दूसरा फ़ैन जो हम अगली वीडियो में असेंबल करेंगे, ये लग चुके हैं हमारे। और यहाँ पर हमने दोनों फ़ैन के साथ ही चूँकि ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर डोरी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक LED लाइट्स के लिए ये ऑन ऑफ बेड स्विच लगा दिया है। इसका तरीका, अगर स्विच का तरीका आपको अलग से देखना है तो ऑन ऑफ स्विच के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी, बिल्कुल ही सादा लोगों के लिए,
तो जिन्हें आइडिया नहीं है वो वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मज़ीद जो 2 कमरों की वायरिंग है उसके बारे में बात करेंगे, और जो चार्ज कंट्रोलर के साथ हमने इस सारी वायरिंग को अटैच करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, बहुत काम की चीज़ है, और अपने और अपने घर वालों को आसानी फराहम कीजिए। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा तंग करती है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।